नमस्कार। बहुत सारे लोग थंबनेल देखकर तो आज के वीडियो का टॉपिक समझ ही गए होंगे, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आज का वीडियो एलविस यादव के 16 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, इसकी वजह से उनको सपोर्ट करने के लिए नहीं है। एलविस यादव एक फेमस पर्सन है, उसकी वजह से सपोर्ट करने के लिए नहीं है। जब वो हरियाणवी छोरे हैं, दबंग बॉय हैं, इसकी वजह से उनको सपोर्ट करने के लिए नहीं है। उनको सपोर्ट करने का मेन रीज़न है क्योंकि वो एक सनातनी शेर है, जिन्होंने हमेशा हमारे धर्म के लिए अच्छा काम किया है, हमेशा धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा काम किया, हमेशा धर्म की रक्षा के लिए अच्छा काम किया। तो जिसकी वजह से हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे बंदे का सपोर्ट करें और उससे आगे बढ़ाएं। वह गरीबों के लिए अच्छा काम करता है, वह ज़रूरतमंदों के लिए अच्छा काम करता है। ऐसे इंसान को लोग बुरा भला बोलते हैं तो दिल से बुरा लगता है। एंड इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे हेटर्स जो हेट करते हैं एलविस यादव को, सलमान खान के फैंस, जी शंकर के फैंस, ध्रुव राठी के दल्ले सो कॉल्ड फैंस एंड देविका के फैंस, जो भी आके मुझे गाली देना चाहते हैं ज़रूर गाली देना, बहुत सारी गाली देना, भर भर के गाली देना। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब हेटर्स गाली बकते हैं। तो दोस्तों से सुनता ही हूँ, तुमसे भी सुन लूँगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो जिसको गाली देना दे लेना, बट ये वीडियो पूरा देखना क्योंकि तुमको भी तुम्हारी औकात पता चलनी चाहिए ना हेटर्स। एंड जो हमारे सपोर्टर्स हैं वो भी ये वीडियो देखें ताकि आप दूसरों को बता सको कि क्या है रियलिटी। तो सबसे पहले हम ध्रुव राठी से शुरू करेंगे। ध्रुव राठी मैक्सिमम टाइम क्या बोलता रहता है कि एलविस यादव अनपढ़ है, गवार है, अनएजुकेटेड है। वह लोगों को उल्टी सीधी चीज़ों के बारे में बताता है, उल्टा सीधा चीज़ सिखाता है, गर्ल्स के बारे में बुरा भला बोलता है, यही बोलता है वो हमेशा, ठीक है। मैक्सिमम टाइम वो यही बोलता है। तो ध्रुव राठी आपको सिंपल सा जवाब है। और ध्रुव राठी के जैसे और भी जो उसके दल्ले हैं जो बोलते रहते हैं एलविस यादव अनएजुकेटेड है, या उसके जैसे जो भी कंटेंट बनाता है उसको अनएजुकेटेड बोल दिया जाता है या गोदी यूट्यूबर बोल दिया जाता है। तो आपको बता दूं कि सबसे पहले एलविस यादव जी 94% के साथ 12th क्लास उन्होंने कॉमर्स से पास किया है। अच्छे कॉलेज से, रेपुटेड कॉलेज से उन्होंने बीकॉम की डिग्री हासिल की है और अभी वो ट्रेडिंग भी करते हैं। तो ये सब काम एक अनएजुकेटेड लोग नहीं कर सकते। तो ये बता दूं कि वो अनएजुकेटेड नहीं है, वो एक एजुकेटेड पर्सन है। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि वो अनएजुकेटेड हैं और एजुकेटेड आप जैसे लोग होते हैं, ध्रुव राठी जैसे, जी शंकर जैसे, जो लोग साबुन का पानी पिला देते हैं, जो लोग देश छोड़ के भाग जाते हैं, जो लोग सरकार के टुकड़ों में पलते हैं, ऐसे लोग अगर एजुकेटेड होते हैं तो हमें ऐसा एजुकेशन चाहिए ही नहीं ब्रो। हम अनपढ़ ही ठीक है, हम अनएजुकेटेड ही ठीक है। दूसरी बात, गोदी यूट्यूबर, गोदी यूट्यूबर, गोदी यूट्यूबर, चल छोड़। वो मोदी का सपोर्ट कर रहा है, योगी का सपोर्ट कर रहा है, खुले आम कर रहा है, क्या कर रहा है, खुलेआम कर रहा है। पर तू साले केजरीवाल के टुकड़ों पलने वाला 2 कौड़ी का ध्रुव राठी, अब इसके लिए फिर गाली बकना बक देना। 2 कौड़ी का ध्रुव राठी केजरीवाल के कुत्तों पे केजरीवाल के टुकड़ों पे पलने वाला कुत्ता हमको सिखाएगा कि क्या सही है क्या गलत, कौन एजुकेटेड है कौन अनएजुकेटेड। तो वही बात है, यहीं पे पोल खुल जाती है कि कौन गोदी यूट्यूबर है और कौन केजरीवाल का कुत्ता है। इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, बट अभी मेन बात अपन बिग बॉस के ऊपर करेंगे कि जो उन्होंने बदनाम करने का तरीका अपनाया ना, बहुत ही ज़्यादा गंदा है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं हम कि कल जो भी बिग बॉस में हुआ आप सभी ने देखा होगा कि कैसे सलमान खान ने एलविस यादव के बारे में बुरा भला बोला। तो मैं बेसिकली टॉपिक ये था, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा तो वो समझ नहीं पाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि उस दिन जो टास्क हुआ था, फिनाले के टिकट का जो टास्क हुआ था, उसमें उसके बाद गर्मा गर्मी का माहौल था और एलविस यादव, अभिषेक, जिया एंड वो बैठे थे कौन, मनीषा रानी। तो उनके बीच में बात में एलविस यादव ने बोल दिया अब्यूजिंग वर्ड, जो बेसिकली लाइन थी कि ये क्या बताएगी मेरे को, बाहर इसके कमेंट मतलब बेबिका के कमेंट बॉक्स में लोग गाली बक रहे हैं, ऐसी ऐसी गाली बक रहे हैं, ये एलविस यादव ने कहा। तो इस चीज़ को बड़ा टॉपिक बनाकर कल सलमान खान ने वीकेंड के बारे में बोला कि आप गर्ल्स को गाली दे रहे हैं, गर्ल्स के बारे में ऐसा वैसा बोल रहे हैं, अब्यूजिंग वर्ड बोल रहे हैं। एक तरह से पूरा मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई जनता को और एलविस यादव कैरेक्टर को खराब दिखाने की कोशिश की गई, जो कि बहुत ही गलत था। क्योंकि वहाँ क्लियर ये दिखा रहा था, मतलब क्लियर ये समझ में आ रहा था कि एलविस यादव बोल रहे हैं कि बेबिका के कमेंट बॉक्स में ऐसी गालियाँ पड़ती हैं, बट उन्होंने कन्वर्ट करके क्या बना दिया कि एलविस यादव बेबिका के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। तो भाई तुम हो गए चूतिया जो ये बात समझ रहे हो, मतलब कि जिनको ये लग रहा है कि एलविस यादव ने बेबिका को गाली दी। हाँ, वो बात गलत है कि उनको वहाँ पे भी ऐसा नहीं बोलना था कि गाली पड़ रही है ऐसी वैसी, वो बात गलत है। लेकिन ये बात उससे भी ज़्यादा गलत है कि आप सोच रहे हो कि एलविस यादव ने बेबिका के बारे में ऐसा कहा, वो तो कमेंट के बारे में बात कर रहे थे।
ठीक है। तो उसको तुमने इतना बड़ा चढ़ा के इतना बड़ा इशू बना दिया, इतना बड़ा इशू बना दिया कि तुम बोल रहे हो कि एल्विस यादव के पास लड़कियां सेफ नहीं होती, वो ऐसा है वैसा है। भाई डूब मरो पानी में। चलो ये तुमने सुना दिया, एल्विस यादव की गलती थी, मान लिया एल्विस भाई गलती थी, उन्होंने बहुत गलत काम किया, चलो मान लिया, उन्होंने बोला कमेंट के बारे में, उन्होंने बोला। बट ऐसी सिचुएशन में आप उसको डांटा और उसके तुरंत बाद आपने उनकी माता जी को, मम्मी जी को उनके सामने ला दिया। ये कोई बात होती है? ऐसे मैटर में घर वालों को घुसेड़ना कोई सही बात नहीं है जो आपने किया। इसके लिए आपको बहुत गालियां भी पड़ रही हैं, तो मैं ज़्यादा गाली यहाँ देता नहीं हूँ, आप ट्विटर पे जाके देख लेना सलमान खान की, वाह वाह वाह। ठीक है, तो आगे बात करते हैं अपन की इन्होंने क्या किया। इसी मेन टॉपिक ये था मेरे कि मम्मी को बुलाना नहीं था, उन्होंने गाली दी, जो किया वो उसकी गलती, उसने मान लिया भाई ने। बट आपने मम्मी को क्यों बुलाया ऐसे टाइम पे? अलग से भी तो बुला सकते थे, थोड़ी देर बाद बुला लेते, थोड़ी देर पहले बुला लेते, ये क्या जरूरत थी? अब मैं आपको बताता हूँ सिर्फ एल्विस यादव और मनीषा रानी के पीछे ही क्यों पड़े आप। बेबिका ने जब मनीषा रानी के पर्सनल हाइजीन के बारे में उल्टा सीधा बोला, लड़की होते हुए, जो कि सेम प्रोसेस बेबिका के साथ भी होती, बट उसके बाद भी उसने मनीषा के बारे में इतना उल्टा सीधा बोला, तब तो आपने बेबिका को एक शब्द नहीं बोला, ना ही उसके पेरेंट्स को बुला के पूछा कि ये सही है या गलत है। ये तो उस अब्यूजिंग वर्ड से भी ज़्यादा गंदा था यार, ये तो उस अब्यूजिंग वर्ड से ज़्यादा गंदा। तब आपने उसको कुछ नहीं बोला, तब कहाँ गए थे आप? आंखें फूट गई थी आपकी। सेकंड, जब फलक नाज और क्या नाम उसका, ये का बच्चा सत्यानाश, अरे सॉरी अविनाश, उसने और फलक ने गे और जनानी वर्ड का यूज़ किया अभिषेक के लिए, तब क्या आपकी आंखें और कान फूट गए थे? क्या लोहा भर के रखे थे कान में? लोहा ही बोला, कुछ और नहीं बोला, तो लोहा ही भर के रखे थे क्या कान में, जो सुना ही नहीं दिया था? तब तो आपने फलकनाज या अविनाश या सत्यानाश के पेरेंट्स को बुला के नहीं बोला कि क्या आपके घर में अविनाश ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं? क्या फलकनाज आप अपने भाई को गे बोलती हैं? तब तो आपने ये नहीं पूछा। पूजा भट्ट, कभी कभी तो लगता है पूजा भट्ट सलमान खान की बीवी है। पूजा जी, ऑल टाइम पूजा जी, कभी उसको एक वर्ड नहीं बोलेगा। जब उसने अभिषेक भाई की, फुकरा इंसान की परवरिश पे सवाल उठाई, तब आपने महेश भट्ट को क्यों नहीं बुलाया ये पूछने के लिए कि आपकी कैसी परवरिश थी जो 17 साल की उम्र से पूजा भट्ट ड्रिंकिंग करने लगी? आपकी कैसी परवरिश थी कि आप सबके सामने पूजा भट्ट को किस कर रहे थे? आपकी कैसी परवरिश थी कि आप बोल रहे थे कि अगर पूजा भट्ट मेरी बेटी नहीं होती तो मैं उससे शादी कर लेता? ये कैसी परवरिश थी कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड, पूजा भट्ट का एक्स बॉयफ्रेंड, और उसने खुद कबूल किया कि पहले उनके कुछ था, बहुत कुछ था? ये कैसी परवरिश है? तब तो आपने उनसे ये नहीं पूछा। लेकिन एल्विस भाई ने एक वर्ड यूज़ किया, वो भी ये कि कमेंट में उसको ऐसी गाली पड़ती है, उसके लिए आपने इतना बखेड़ा बना दिया और उसको बुरा भला बोल दिया। भाई 6 साल पहले देखा था उस इंसान को रोते और कल हमने देखा है, यहाँ से बुरा लगता है, बहुत ही गलत। एंड जिया शंकर, तू सांप नागिन, सांप हमारे देवता होते, बट तेरे को फिर भी क्या ही बोल दूं मैं। क्या बोल रही थी कि ये वो इतने कैमरों के पास ये सब बोल सकता है, तो कर भी सकता है, मैं इसके पास सेफ फील नहीं करती, ये ऐसा वैसा, उसके पास सेफ फील नहीं करती। जाके चेक कर, बाहर जाके कैमरा चेक करना, बाहर की तरह अंदर की बता रहा हूँ। जब बेबिका ने उसको धक्का मारी, तब अभिषेक और एल्विस भाई ने उसको, मनीषा को पकड़ा। एल्विस भाई के पैर से गलती से मनीषा रानी को लात लग गया, उसने तुरंत उसके पैर पड़ा, कितनी बड़ी बात है। आशिका को शांत दिमाग से, ठंडे दिमाग से समझाए कि हर किसी इंसान की नज़र ऐसी नहीं होती, मैं देवी मानता हूँ बट हर कोई ऐसे नहीं देखता है। तब ये आपको नहीं दिखाई दिया कि उसका नेचर कैसा है, लेकिन उसने जो बाहर चल रहा है उसके बारे में बोल दिया, तो आपको उसका नेचर समझ में आ गया कि उसके पास सेफ नहीं है। हाँ भाई, दूर ही रहते उससे, अच्छी बात है, तू दूर ही रह उससे, हाथ जोड़ के विनती कर, दूर रहते उससे, कोई जरूरत नहीं है पास आने की, तेरा कैरेक्टर कैसा सबको पता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, सलमान भाई के बारे में आपको बताता हूँ। सलमान भाई ने कल बहुत सारी संस्कृति, संस्कार, रीति रिवाज, घर वाले क्या सोचेंगे, इसके बारे में ज्ञान दिया। तो आपको बताता हूँ मैं सलमान खान के कुछ कांड्स बताता हूँ आपको मैं, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा देखना पड़ेगा तो याद नहीं रहता, चूतियों कहाँ याद रहता। पहला, आर्म्स एक्ट केस
1998 में केस लगा था इनके ऊपर। ब्लैक बक पोसिंग केस 1998, चिंकारा पोसिंग केस 1998, हिट एंड रन केस 2002, सलमान लिंक्ड विद अंडरवर्ल्ड से भी रिश्ते रहे भाईजान के 2004, सलमान खान सपोर्टेड टेररिस्ट याकूब मैनन, टेररिस्ट को भी सपोर्ट किया 2015 में। सलमान हैरेस्ड ऐश्वर्या राय के साथ भी बहुत गलत किया है, आप सभी को पता है। सलमान हैरेस्ड विवेक ओबेरॉय, उसके साथ भी बहुत गलत किया, ये भी आपको पता है। सलमान हैरेस्ड कैटरीना कैफ, उसके साथ भी बहुत गलत किया, ये भी आपको पता है। ये बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट की, ये बात करेंगे वुमेन की रक्षा की, वगैरह वगैरह। सलमान खान थ्रेड्स विवेक ओबेरॉय बता दिया मैंने। सलमान हैज रिप्लेस्ड आउटसाइड अरिजीत सिंह टू अ पाकिस्तानी सिंगर, इंडियन सिंगर को निकाल के पाकिस्तानी सिंगर को तुम बुला रहे हो सिर्फ अपनी पर्सनल खुन्नस निकालने के लिए। सलमान स्लैप्ड, क्या लिखा ये, प्रोमिनेंट डायरेक्टर सुभाष घाई 2008। सलमान ऑल्सो एक्सक्यूज्ड बाय पूजा मिश्रा फॉर अ रेप चार्ज लगे भाई के ऊपर। ही ऑल्सो डिस्ट्रॉयड करियर ऑफ एक्टर साहिल खान का भी जो एक्टर थे उनका भी करियर इन्होंने खत्म करके रखा है पर्सनल खुन्नस की वजह से। एंड ही ऑल्सो डिस्ट्रॉयड SSR करियर। तो इतने सारे कांड करने के बाद ये इंसान एल्विस भाई ज्ञान दे रहा जो गरीबों की, जरूरतमंदों की, सबकी मदद करता है। वो बात अलग कि सलमान भाई भी मदद करते हैं, अच्छा काम करते हैं, बट इट्स नॉट फेयर। जो भी हुआ कल बहुत ही ज्यादा गलत हुआ। एंड ध्रुव राठी के दलों आके गाली दे दो, सलमान के दलों आके गाली दे दो, और जिसको गाली देना दे दो। और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक कमेंट शेयर करना एंड सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचाना। जय हिंद, जय श्री राम। सपोर्ट एल्विस भाई, वोट फॉर एल्विस भाई। जीतने तो एल्विस भाई ही चाहिए। फुकरा इंसान सेकंड नंबर, हेट नहीं है किसी के लिए, बट एल्विस भाई।